लगातार एक काम हुआ कि दूसरा काम करना है, छोटा काम बड़ा काम नहीं, सब काम लेकर रोज वो अपने ऑफिस में बैठते हैं और लगातार 12 से 18 घंटा काम करते हैं और हर समस्या लोगों की दूर करने के लिए कोशिश करते हैं। उसी तरह हमारे बीच में मलाड विधानसभा में नहीं, मैं पूरे महाराष्ट्र में काम करते हैं, लेकिन मैं उनको कहूँ, हमारे विनोद शिलाजी से जरूर ये कहूँगा कि वो 8 घंटा कम से कम मलाड विधानसभा में रहते ही हैं, चाहे मालोनी में हो, चाहे मड में हो, चाहे मलाड के स्टेशन के वार्ड में हो, चाहे अंबोजवाड़ी में हो, ये 8 घंटा यहाँ पर ध्यान देते ही हैं। तो हमको ऐसा नेता ही आने वाले दिनों में चुन के देना है ना, जो निरंतर काम करता है, निस्वार्थ काम करता है कि टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये छतरी बांटूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, नहीं। विनोद शिलाजी महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी में इंजीनियर थे, उनका सेपरेट केबिन था, अच्छी सैलरी थी, 5-6 स्टाफ थे उनके पास, अच्छे से कमाते थे, सब कुछ था, लेकिन उस समय भी उनको सेवा भाव, सेवा करने की आदत थी। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं ना, आपने देखा होगा, आपके गली में कार्यकर्ता भी होगा या कोई नेता होगा हमारा भारतीय जनता पार्टी का, वो थोड़ा कुछ ना कुछ सेवा करता रहेगा, लोगों की मदद करता रहेगा। और खासकर आप लोगों ने कोरोना काल में देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता क्या काम कर रहा है, कितने क्लोज आओ। भारतीय जनता पार्टी समाज के हर वर्ग के साथ में जुड़ी हुई है। समाज के अंतिम तख्ते के वक्त लोगों की समस्या को अपना समान मानना, समाज के में जो कमज़ोर वर्ग है उसके इश्यूज़ के लिए सतत प्रयत्न करना, ये भारतीय जनता पार्टी का स्थायी भाव है। और इसीलिए जो वरिष्ठ नागरिक है, जो बुज़ुर्ग है, जिन्होंने हमें यहाँ तक पहुँचाया, हमें संस्कार दिए, नौकरी दी, हमको बड़ा किया, उनके प्रति हमारी एक जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का भारतीय जनता पार्टी और साई प्रबोधन ट्रस्ट वहन कर रही है। और इसीलिए आज मलाड में करीबन 4000 से ज़्यादा छाते का वितरण हुआ है। 8 प्रोग्राम लास्ट 3 दिन में हुए, आज ये लास्ट 8वां कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतिम समय तक अपनी माँ का 99 साल होने के बावजूद भी उनकी हर सेवा की, वही संस्कार हम सब में आए हैं और वही हम करने जा रहे हैं। मालवनी की जनता को मैं एक ही कहूँगा, मालवनी के लोग समस्या से हर साल, हर वक्त, हर मिनट जूझ रहे हैं। पानी, गटर, रोड, ट्रैफिक, स्कूल, हेल्थ, मार्केट, कोई एक सब विषय नहीं रहा। हर चीज़ों से मालवनी की जनता जूझ रही है। यहाँ के जनप्रतिनिधि मालवनी के, स्पेशली कांग्रेस के जो नगर से मेरे कुछ करते नहीं हैं, और इनको अगर इससे बाहर आना है तो इन्होंने इनके विरुद्ध संघर्ष करना पड़ेगा। अपने अधिकारियों के बारे में उनको आगे आना पड़ेगा, तभी उनको अच्छा प्रशासक जब मिलेगा तभी जनप्रतिनिधि मिलने के बाद उनकी समस्या का सुधार हो सकता है। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। वितरण का जो कार्य है बीजेपी की तरफ से हो रहा है। हमारे साथ विनोद शिलार जी हैं, उनसे बात करते हैं। जैसे कि विनोद शिलार जी, मैंने देखा छाते पे कमल का फूल है, और गोपाल शेट्टी जी का फोटो है और आपका शिलार जी का फोटो है, तो कहीं ना कहीं जब ये बांट रहे तो इससे तो ज़्यादा ऐसा लगता है कि ऐड हो रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर? कुछ नहीं करने से कुछ काम करके ऐड करना अच्छा है ना। मालवनी के तो नेता लोग कुछ करते ही नहीं है, तो इससे अच्छा हम तो लोगों के बारे में सोचते हैं, और लोगों के सोचते सोचते अपना सोचा तो क्या बुरा है। आप भी अभी ये ले रहे हो, इसके ऊपर नाम क्यों लिखा है आपका? ऐड है ना, ये खाली इंटरव्यू लेते थे, तो आप किया तो चलता है और हमने किया तो बुरा है। इससे पहले हमने जब न्यूज़ करी थी तो हमारे पास ये कमेंट आए कि इस तरीके से, क्योंकि हमने आपकी न्यूज़ अभी भी चलाई थी 2 दिन पहले, तो ये कमेंट आए थे, तो हमारे पास वहाँ से सवाल आया, तो उस पर हम ये पूछना चाहते हैं, ये ऐड ज़्यादा हो रहा है तो इसके लिए क्या? क्यों नहीं करने का, क्यों नहीं करने का बताओ ना। अगर हम अच्छा काम करते हैं तो हम ऐड कर सकते हैं, जो अच्छा करता ही नहीं वो ऐड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसका नाम ही नहीं है, बदनाम है। जिसका नाम है वो उसका नाम बड़ा कर सकता है, जो बदनाम है वो अपना नाम कैसा कर सकता है।
तो आप उनको जिन्होंने आपको पूछा उनको ये सवाल पूछना चाहिए आपने। आज कितने लोगों को छाता बांटा आपने? 4000 से भी ज़्यादा हो गया, करीबन 4200 के आसपास फिगर गया है। नहीं, अभी हमारा कार्यक्रम आज लास्ट था। 8 जगह हमने यहाँ कार्यक्रम किया। 8 जगह सीनियर सिटीजन के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम किया। देखो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सतत जनसेवा में बिजी रहते हैं। अलग अलग काम जो समाज के रिलेटेड है, समाज की रोज़मर्रा की ज़िंदगी के है, उसको अपने आप को जोड़ते हैं और समर्पित भाव से वो समस्या सुलझाने का प्रयास करते हैं। फिर वो पानी हो, गटर हो, नाला हो, स्कूल हो, डेथ सर्टिफिकेट हो, बर्थ सर्टिफिकेट हो, मैरिज सर्टिफिकेट हो, कोई भी समस्या हो, अपने आप को डालकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसको रियायत देने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता करता है। कापूसवाड़ी से 1 नंबर तक गड्ढे हैं, अभी तक भरे नहीं गए, जबकि हम लोग ने बहुत सवाल उठाया, बहुत अलग से न्यूज़ भी बनाई। तो आपकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या आप उसका जवाब देना चाहेंगे, क्योंकि जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान नहीं दे रहे? आप थोड़ा आधा बात बता रहे थे, अर्धा सत्य जीशान भाई। रोड पे खड्डे नहीं, खड्डों में रोड है। थोड़ा आप जरा, मैं उसको थोड़ा बदलाव कर देता हूँ। मालवनी के तीनों नगर सेवक क्या कर रहे हैं आपको मालूम है? मैंने आपको बताने की ज़रूरत है क्या? आउटपुट हमारे सामने दिख रहा है। जो व्यक्ति सतत लोगों के बारे में सोचता है उसके वार्ड में ये नहीं होता। एक जगह मालवनी के नगर सेवक और एक जगह नाले के उस पार जहाँ बीजेपी के 3 नगर सेवक हैं, वहाँ पर रोड वाइडन हो रहा है। रोड वाइडन होके जितना जल्दी वाइडन हो रहा है उतना उसको रिइंस्टेट भी करने का काम हो रहा है। 50 साल से जो काम मालाड स्टेशन के सामने MM मिठाई वाले के सामने का रोड का वाइडनिंग का अटका हुआ था, वो बीजेपी के नगर सेवक और विशेषता गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से हुआ है। SV रोड का वाइडनिंग गोपाल शेट्टी के प्रयत्नों से हो गया है। मारवे रोड का वाइडनिंग गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से हुआ है। मामलेदार वाड़ी गोपाल शेट्टी जी के प्रयत्नों से हुआ है और उसको सपोर्ट पूरे बीजेपी के नगर सेवकों ने किया है। तो हम लोगों के बुनियादी समस्याओं के पे ध्यान देते हैं। तो एक जगह ये नगर सेवक है जो 50 साल की समस्या सुलझा रहे हैं और जो ऐसे नगर सेवक है जो रोज़मर्रा के ज़िंदगी की भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। आपके सामने भैया, पिछले साल रोड में खड्डे थे, आपने बोला खड्डे में रोड है, वहाँ पे कमल का फूल लगाया, पेड़ लगाया गया, क्या इस बार भी ऐसा होने वाला है? देखिए, हम तो हर तरह से लोगों को जगाने का प्रयास करेंगे। आपकी भी मदद हम लेंगे कि आप भी लोगों को जगाइए, क्योंकि ये सब बुनियादी सुविधा है। अगर बुनियादी सुविधा से भी हम मरूम रहे, मैंने अभी कहा 50,000 करोड़ से का ज़्यादा टर्नओवर है, बजट है BMC का, 90,000 करोड़ के फिक्स डिपॉजिट है। महानगर पालिका पैसा देना चाहती है, लेकिन करने की उमंग, करने की चाहत जनप्रतिनिधि होगी तभी होगी। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की ताकत है ही नहीं, उनको करना ही नहीं है, सिर्फ देखना। इसीलिए मालवनी का ये पट्टा पूरे मुंबई से अलग दिखता है, अछूता दिखता है, क्योंकि पुअर गवर्नेंस इज़ द बेसिक इश्यू ऑफ दिस एरिया। ये तीनों जो सीट है जिसपे इस वक्त दूसरी लोगों की इन सीटों पे आप बीजेपी का कमल खिलाएंगे? जरूर खिलाएंगे, क्यों नहीं खिलाएंगे, और लोग ही खिलाएंगे, क्योंकि लोग ये सभी समस्याओं से त्रस्त है। मन में अंदर में ज्वालाएं बहुत है। सिर्फ हमारे का काम है खाली उसको देना और बाद में आने के बाद इस सभी समस्याओं को सुलझाना भी, खाली बातें नहीं करना, उसको प्रैक्टिकल में लाना। BMC चुनाव कब तक है, कुछ उम्मीद? अलग अलग बातें हो रही है कि कोई बोल रहा है नहीं होगा, कोई बोल रहा है सितंबर। ये कहने का अधिकार मेरा नहीं है और उस बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं है। आप ही तो कुछ नॉलेज होता हमको। आखिर में यहाँ की जनता को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो परेशान है, गड्ढों को लेके, रोड को लेके, ट्रैफिक को लेके परेशान है, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखो, ऐसा है जो खुद की भी मदद करता है नहीं, उसको खुदा भी मदद नहीं करता है। अन्याय करने वाला जैसा गुनाहगार है, वैसा अन्याय सहन करने वाला गुनाहगार है। भय बिना प्रीत न हुए बोलते हैं। वैसे जनप्रतिनिधि अगर अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है तो खड़ा होकर उसको पूछना पड़ेगा, आप आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं निभा रहे हो, और आपके ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जब तक मालवनी की जनता रास्ते पर आकर
इस तरह से निठल्ले कामकाज को उसके विरुद्ध में नहीं लड़ेगी तब तक ये वातावरण चेंज होगा नहीं। हम इसके लिए प्रयास जरूर करेंगे। मालवनी की जनता को मैं एक ही कहता हूँ, आप जग जाइए, रास्ते पर आइए और जो आपको असुविधा होती है, जिसकी वजह से होती है, उसको ठीक करने के लिए आप आंदोलन करिए, हमारा साथ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और योग्यवान विधानसभा में 8 वार्डों में छतरी बांटा गया है, इसके लिए यहाँ के पब्लिक के लिए क्या कहना चाहेंगे और पार्टी? मैं सबसे पहले विनोद सेलार जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने 5000 से भी ज़्यादा छतरी वितरण का काम उन्होंने बांटा है। वरिष्ठ नागरिकों को छतरी देके उनको घर से इस बारिश के समय में बारिश से बचाने का कार्य किया है। मैं तहे दिल से विनोद सेलार जी का अभिनंदन करना चाहता हूं। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे मलाड के वार्ड में एक एक जगह लोगों तक पहुंच के और वरिष्ठ नागरिक को बाहर निकाल के उनको बुला के उनको छतरी दे के सम्मानित किए और उनकी जो ज़रूरत थी उसको पूरा किए, इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता को मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैं 49 वार्ड के जितने भी कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं, कलीम निजामी हैं, योगेश चौधरी हैं, मंगेश चौधरी हैं, नंदन हैं, ऐसे हमारे जितने भी सहयोगी करे, जॉन डेनिस हैं, ये लोग जितने लोग भी हैं, पूरे मेहनत करके लोगों तक फॉर्म भरवाया और आज लोगों के सामने आपने देखा होगा कि कितने बड़े समूह में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे छतरी लेने के लिए। विनोद सेलार जी मलाड के प्रभारी है और विनोद सेलार जी आने वाले दिन में मलाड का पूरा कार्यक्रम को पलटने वाले हैं। 49 में आज छतरी वाटप का प्रोग्राम है साई भवन ट्रस्ट के द्वारा, तो आज विनोद सेलार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? विनोद सेलार जी का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने लोगों को इस बारिश के मौसम में छाता वितरण किया और लोगों को सुविधा मुहैया कराई। और आज ये जो छाता वितरण कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम छाता कार्यक्रम जो है ये गरीब लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था और उन्होंने की ज़रूरत को देख के ये सुविधा उन्हें मुहैया कराई। ये छाता वितरण ये पता चल रहा है कि सीनियर सिटीजन के लिए वितरित किया गया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि ये जो छाता वितरण कार्यक्रम है वो गरीबों के लिए और जो सीनियर सिटीज़न है जो अफोर्ड नहीं करते थे कि 200-250 रुपये का इस महंगाई के दौर में वो छाता खरीद पाएँ, तो उसको नज़र देखते हुए उन्होंने ये आज ये कार्यक्रम किया है। और ये कार्यक्रम एक जगह नहीं, मलाड में कई जगह हुआ। मेरे ख्याल से आज 8 से 10 जगह कार्यक्रम हुआ और 4000 के करीब उन्होंने छाते को वितरण किया। ये मलाड विधानसभा के अंदर 8 वार्डों में ये छाता वितरण का आयोजन किया गया है। ऐसे नेता विनोद सेलार जी के लिए क्या कहना चाहेंगे और पब्लिक के क्या अपील करेंगे? मैं तो जितनी चाहे उनकी तारीफ़ कम करूँ, लिखते लिखते पेन की स्याही ख़त्म हो जाएगी। उनके कार्य के बारे में, उनके सोशल वर्क के बारे में और उनके जो जुझारूपन है, काम करने का जो तरीका है, उसके बारे में बिल्कुल भी मैं कुछ ज़्यादा आपको बता नहीं सकता, क्योंकि इतने उन्होंने काम किए हैं, काम गिनाते मुझे पूरा दिन गुजर जाएगा। मैं आपको उसके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा, वो जो नेता है अभी अगर हमारे बीच में है तो ऐसा नेता कोई दूसरा नहीं है। अभी जो मलाड के विकास की, मालवनी के विकास की हम बात कर रहे हैं, अगर वो चुनाव में आए तो और जनता ने उन्हें वोट दिया, उसके बाद जनता को मालूम पड़ेगा नेता किसे कहते हैं।